इसके आगे नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 10 पर वर्णों के भाग। अब वर्णों के भाग कौन कौन से होते हैं देखिए। हिंदी वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले स्वर देखिए। जिन ध्वनियों को बोलते समय हमारी सांस बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। देवनागरी लिपि में मूल रूप से 11 स्वर हैं। जिन ध्वनियों को बोलते समय हमारी सांस बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। और देवनागरी लिपि में मूल रूप से 11 स्वर हैं। अ से लेके औ तक क्या होते हैं, 11 स्वर होते हैं। समझिए, औ स्वर अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में स्थान बना चुका है। इसका प्रयोग आ और औ के बीच की ध्वनि के लिए होता है। जैसे बॉल, यदि बॉल पर औ न लगाया जाए तो इसका अर्थ बाल मतलब केश हो जाएगा। यदि बॉल पर अंग्रेजी स्वर जो बना हुआ है, साइन बना हुआ है, अगर वो न लगाया जाए तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, अर्थ ही चेंज हो जाएगा। बॉल का क्या हो जाएगा, बाल, तो क्या हो जाएगा, केश। अ में अर्थ बदलने की शक्ति होती है, अ में भी अर्थ बदलने की शक्ति भी है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद देखिए स्वर के भेद। अब काइंड्स ऑफ वॉवेल्स मतलब स्वर के भेद। स्वर के भेद कितने होते हैं वो देखिए। उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर 3 प्रकार से होते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर। सबसे पहला देखिए, ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अब ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। अ, ई, उ और री, ये क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, मतलब इनके उच्चारण में कम समय लगता है। अब इसका विशेष, री मूल रूप से स्वर है। आजकल इसका उच्चारण री के रूप में हो रहा है। आजकल इसका उच्चारण री के रूप में हो रहा है। अब दीर्घ स्वर देखिए। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना मतलब डबल टाइम लगता है तो उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। प्लप्त स्वर में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय मतलब तिगुना समय लगता है उसे प्लप्त स्वर कहा जाता है। जैसे ओम, ये क्या हो गए, ह्रस्व स्वर के भेद हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लप्त स्वर। अब स्वर की मात्राएं देखिए, नीचे टेबल बनी हुई है। स्वर जब किसी व्यंजन के साथ लगते हैं तो मात्रा के रूप में लिखे जाते हैं। जब व्यंजन के साथ लगते हैं स्वर तो मात्रा के रूप में लिखे जाते हैं। तो नीचे सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह और उनके प्रयोग भी दिए जा रहे हैं, मतलब मात्रा भी दिए जा रहे हैं, उनके प्रयोग भी दिए जा रहे हैं। जैसे टेबल में स्वर भी दिए हुए हैं, मात्रा के चिन्ह भी दिए हैं, मतलब मात्रा के साइन भी दिए हुए हैं, और उनका प्रयोग भी दिया है, मतलब इनसे बने हुए वर्ड्स भी दिए हुए हैं। ये टेबल आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे।